इसी दिन के लिए तुम्हें पैदा किया गया। अरे धिक्कार है ऐसे पुत्रों पर, धिक्कार है ऐसे बेटों पर जो अपने माँ की स्थिति को ना समझे, अपने बाप की स्थिति को ना समझे। अरे आज हम अपनी छाती को ठोक कर कहते हैं कि जिसने मुझे जन्म दिया उस माँ को देखो, वो बैठी है मेरी माँ। उनसे पूछो ममता क्या होती है। माँ की सेवा करो, न कि उसको गाली दो, न लात मारो। हमने देखा है ऐसे, इस दृश्य को देखा है अपनी आंखों से। आज नहीं समझोगे ना तो जिंदगी भर नहीं समझ पाओगे तुम। जिस ऊंचाई पर तुम बैठे हो ना, किसका आशीर्वाद? अरे भगवान आशीर्वाद दे ना दे, लेकिन जब माँ बाप आशीर्वाद देते हैं ना, वो पक्का लगता है। एक बार मंदिर, अरे जिसने तुम्हें जन्म दिया क्या उसका अधिकार नहीं है कि तुम उसका थोड़ा दिन सेवा कर दो? अरे पूरे जीवन भर अपनी खुद का सेवा कर लेती है माँ। वृद्धावस्था, बस वृद्धावस्था आता है 60 साल के बाद कितना दिन बचता है? 5 से 10 साल बस जीवित रहेगी। आज के दिन में सिर्फ 5 साल। 5 साल तुम उसका सेवा नहीं कर सकते? 15 से 20 साल तक वो तुम्हारी सेवा करते आई, तुम्हारे वो मलमूत्र को फेंकते आई। तुम कहते हो तुमने हमारे लिए क्या किया? तुम उनके लिए क्या कर सकते हो ये बताओ। माँ की सेवा करना ना प्रभु की सेवा करने से ज्यादा है। हम इसी व्यासपीठ पर बैठ करके बोल रहे हैं इनकी सेवा मत करो, भगवान की सेवा मत करो, सिर्फ माँ बाप की सेवा करो। अरे वो प्रभु सब देख रहे हैं, पता है, सब देख रहे हैं। ये होगी दुष्टता आज की कलयुग की। सोचो अपने आप को। एक बार झांक करके देखना। आज देखो ना, इस पंडाल पे सिर्फ मैया 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 दिख रही हैं। बच्चे कोई नहीं है, पुत्र में नहीं है कोई। कोई दारू पी रहा होगा, कोई झगड़ा कर रहा होगा। यह स्थिति हो गई है। अभी जाओ ना सत्संग को सुन करके, कहां गए थे? तो भागवत में थी, उसमें भी आपको गाली सुनना पड़ेगा। हाँ, गाली सुनना पड़ेगा आपको कि खाना नहीं बनाए तो भागवत में जाकर के बैठी है। क्योंकि उसको शराब ने जन्म दिया है, तुमने नहीं जन्म दिया है। कर लो, कर लो माँ की सेवा, बाप की सेवा कर लो। मरोगे तो भी भगवान एक बात पूछेगा कि किसकी सेवा करके आया है तू। जब बोलोगे ना मैंने अपनी माँ की सेवा करी है, तो भगवान भी कहेगा तेरा स्थान नर्क में नहीं, तेरा स्थान स्वर्ग में। स्वर्ग में स्थान पाओगे तुम। दादा बोले मैया मैं परसों आ जाऊंगा मैया। नहीं भैया मैं परसों आ जाऊंगा। मैया बोली लाला मैं तुमको एक पल भी दूर नहीं रखूंगी। बाबा जो है उसके एक एक कपड़े को आज सूंघ रहे, लाला मुझसे दूर हो जाओगे। मैं कैसे रहूंगा लाला, तेरे बिना कैसे रहूंगा?
जैसे ही सुबह हुआ, लाला सुबह सुबह उठ कर नहा लिया और नहा करके आज तैयार हो गया है। मैया जब उठी तो लाला को देखी तो तैयार बैठा था। मैया पूछने लगी, लाला रोज तो मैं नहलाती थी, आज तू स्वयं नहा लिया? मैया मुझे मथुरा जाने को है। अच्छा लाला, तू मुझे छोड़कर जाने के लिए इतना उतावला है? मैया जान देना मुझे, 2 ही दिनों की तो बात है, मैं परसों आओ जाऊंगा ना, परसों तो आ जाऊंगा ना मैया। लाला जो है जाने को तैयार हो गया, कुछ नहीं बोल पाई मैया, बाबा भी कुछ नहीं बोल पाए। जैसे ही घर का कपाट खुला, द्वार पर कितने सारे गोपियां जो है स्तब्ध होकर पेड़ों की तरह खड़ी, रुदन करते बैठ खड़ी है। कन्हैया तो हमें छोड़ को जा रहे हैं? कान्हा तो हमें छोड़ को जा रहा है? कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना कान्हा? मत जा कान्हा। सब कन्हैया को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, इधर राधा रानी जो है अकेले बैठी। आज कन्हैया जो है राधा के रानी के पास जाकर कह रही है, राधा हे वृषभान लाडली, राधे मैं जाऊं? राधिका बोले, ठाकुर जिस लिए जा रहे हो उस पे बाधा पड़ जाएगी, और अगर जाने दे दूं तो मेरा प्रेम कैसा? अगर मैं अपने प्रियतम को ना रोकूं तो मेरा प्रेम कैसा? मैं क्या करूं? राधा जो है स्तब्ध होकर खड़ी हुई है, कन्हैया जो है कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, गोपियों के आंसू झरझर गिर रहे हैं। मैया तो स्तब्ध खड़ी है, मैं तो कुछ बात ही नहीं निकल रही है मैया की। अब जो है लाला जाने को तैयार है, सभी रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं। लाला जैसे ही रथ पर चढ़ने को तैयार, जैसे ही रथ पर चढ़ने के लिए एक कदम रथ पर डालते हैं कि मैया फिर से बोल पड़ती है, लाला मत जा रे, मत जा लाला, मुंह को छोड़ के मत जा लाला, मत जा। इस प्रसंग को आप मन से पढ़कर देखना श्रीमद् भागवत में। इस प्रसंग को और गोपी और उद्धव का प्रसंग, यह प्रसंग आपको एक जगह बैठा करके रखेगा। आज मैया है दौड़ने लगी कि लाला मत जा, तू मत जा। आज लाला जैसे ही सुना कि मैया दौड़ रही है, तुरंत मैया के पास आकर के उनको गले से लगा लिया। लाला कहने लगे, मैया तुम मत रो, मैं परसों आ जाऊंगा ना मैया। मैया कहती, लाला तू सबसे झूठ बोल ले, मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। मैं जानू हूं कि तू अब नहीं आने वाला। मुझे पता है कान्हा तू अब नहीं आएगा। मुझे अक्रूर ने सब कुछ बता दिया है कि तू अब हमेशा के लिए जा रहा है। जैसी ऐसी वचन सुना कन्हैया की मैया को पता चल गया कि मैं अब नहीं आऊंगा। कन्हैया जो है फूट फूट कर आज मैया को पकड़ करके रोने लगा कि मैया मैं परसों तो आ जाऊंगा, तू चुप रहना मैया, तू चुप रहे। लाला रोता रहा, मैया रोती रही, सभी अचेतावस्था में जाने लगे।
मैया कहती लाला मत जा मुझको छोड़ करके तू, फिर भी नहीं। गोपी कहती लाला जब मारना था तो पहले मार देना था, अब मारने की जरूरत मत करो। क्यों? इस ब्रज में आकर के हमें इतना लाड़ दिया, प्यार दिया और आज छोड़ करके जा रहा है। लाला मत जा, हम मर जाएंगे। मछली पानी के बिना कैसे रह पाएगा लाला, मत जा। फिर भी मैया कहने लगी लाला जा तो रहे तू, परंतु एक बार तो को बोल दूं मैं, जिस दिन मैं अंतिम सांस लेने को हूं उस दिन देवकी से कहना कि मेरी शकल देखना है, अंतिम क्षण पर आ जाना। इस वचन को सुन करके कान्हा जो है आज मैया को हृदय से लगा लिया कि अंतिम समय, माता कह रही कि मैं मरने की समय हूं तब तो आ जाएगा। आज के बेटे तो मरने के समय पर भी उनको गाली देते हैं कि डोकरी तय तो मरद हो, लेकिन घर लगी पर तो आता है। एक ममता को समझो, जन्म इसीलिए दिया जाता है कि मैं उसकी सेवा करूं, उसकी सेवा करो। वृद्धावस्था में उनकी सेवा करो, ना कि उसको गाली दो, लात मारो। यही दिन देखने के लिए पैदा हुए। आज मां बोल रही है कन्हैया मत जा बेटा, उस पुत्र उस मैया के प्यार को देखो जो एक पल के लिए बिछड़ने के लिए तैयार नहीं है। पर आज जब विवाह हो जाता है तो एक पुत्र अपनी अर्धांगिनी को पाने के बाद अपनी मां को पुत्र जो है कलयुगी हो गए हैं, कलयुगी। अरे जिसने जन्म दिया है, जिसने जन्म दिया उनसे तुम पूछते हो कि तुमने हमारे लिए क्या किया। 9 महीने यहाँ पर तुम्हें 9 महीने पेट में पाला, 9वें महीने बाद तुमको जब जन्म दिया ना, तब उसकी ममता जो है ऊपर आने लगी। और उसी ममता को आज तुम लात मार करके बोलते हो कि तुमने मेरे लिए क्या किया। अरे माँ है वो, माँ के सीने पर पत्थर मारोगे ना तो जिंदगी भर पछता